तो गाइस फाइनली आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 224 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था सोफिया ने आर्केना के लीडर अरोरा का मार मार के कुत्ता बना दिया था, लेकिन उसी वक्त वहाँ पे आ जाता है एक डूम नाम का बंदा जो कि डैसिक, एल्बर्ट और कोड 66 को निपटा के यहाँ पे पहुंचा था। और सोफिया को अपने सामने देखने के बावजूद भी बातें कर रहा होता है ताकत की कि जो ताकतवर होता है वही सरवाइव करता है, वही जीता है। लेकिन आज की वीडियो की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है अरोरा के एक पास्ट का सीन, जिसके साथ में हमें अरोरा की वॉइस ओवर आ रही होती है। मैं एक अमेरिकन हूँ, एक तरीके से कहूँ तो मैं एक कोरियन अमेरिकन हूँ, 3rd जनरेशन का, जो एक तरीके से सबसे अलग ही रहा है। मैं वो बच्चा हूँ जो बचपन से अमेरिका में रहा है, मेरे कोरिया के साथ कोई खास रिश्ते नहीं। और अभी हमें दिखाया जाता है बचपन में ये किसी बुढ़े के सामने खड़ा होता है हॉस्पिटल में। ऑब्वियसली वो बुढ़ा बीमार है, लेकिन क्या वो इसका बाप है या फिर कुछ और, मुझे अभी डाउट है। लेकिन जो भी हो, सिर्फ इस अकेले सीन में इस बुढ़े को दिखाने की कोई जरूरत नहीं थी। इसका ये मतलब मुझे लग रहा है कि ये बुढ़ा जरूर कोई खास इंसान है जिसके बारे में हमें आगे पता चल सकता है। खैर, इसके बाद हम थोड़ा सा आगे के सीन में आते हैं, जहाँ पे अरोरा अपनी ऑर्गेनाइजेशन आर्केना बना चुका था और कुछ मिस्टीरियस से बंदों के साथ मीटिंग कर रहा होता है। यहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं उनको देख के साफ लग रहा है कि ये काफी खतरनाक बंदे होंगे, जिनमें से एक कहता है, नॉर्थ ईस्ट एशिया में वो कौन सा देश है जो इंफॉर्मेशन के लिए हमारे काम आ सकता है? इसका जवाब देते हुए एक बंदा बताता है वो हो सकता है रिपब्लिक कोरिया। और ये जो बंदा है जो बोल रहा है, इसके बगल में जो बैठा है, आई थिंक वो वही है जिसका नाम है डूम। खैर, ये लोग कोरिया को निपटाना चाह रहे होते हैं और ये काम इन्होंने दिया होता है आर्केना को, क्योंकि कोरिया किसी न किसी तरीके से इनके लिए आगे चल के खतरा बन सकता है। और यहाँ मीटिंग में भी जितने भी बंदे बैठे हैं उन सब में से मुझे जिससे सबसे ज्यादा खतरनाक ऑरा महसूस हो रहा है वो कहता है, तो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो इस केस को हम आर्केना को देते हैं। आर्केना की इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज के साथ हम किसी कंट्री को अंदर से खत्म कर सकते हैं। मैं जिस तरीके का नेशन बनाना चाहता हूँ उसके लिए मुझे 4 पिलर्स की जरूरत है। सबसे पहला पिलर होगा खतरनाक मिलिट्री फोर्स, दूसरा कभी ना खत्म होने वाली कैपिटल पावर, तीसरा मेंटल कंट्रोल, और सबसे लास्ट में इस तरीके की इंफॉर्मेशन जो हर चीज के पार देख सके। मेरे इन 4 पिलर्स में से आर्केना, तुम्हारी निगाहें काफी ज्यादा शार्प है, लेकिन चाहे कुछ भी हो हमेशा बुरी से बुरी स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। इसलिए मैं तुम्हारे प्लान के साथ एक बैकअप अटैच कर दूंगा। इसके बाद हम प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं, जहाँ पे अरोरा जमीन में पड़ा होता है और उसको देख के लग रहा है कि उसे सच में बैकअप की जरूरत है। और वो बैकअप यानी कि डूम यहाँ पे पहुंच चुका होता है, जिसके एक हाथ में शाशा होती है और चिल्ला रही होती है। इसने सिर्फ अपने एक हाथ से शाशा को ऐसे उठा रखा होता है जैसे शाशा कोई गुड़िया होगी, और एक स्माइल के साथ उसको कहता है, चुप हो जा, ऐसे तो चिल्ला के मेरे कान के पर्दे फाड़ देगी, या फिर तू सिर्फ तभी चुप होगी जब मैं तेरी सांसें बंद कर दूंगा। जिनचॉल शायद इस बंदे को देख के पहचान चुका है और कहता है, या ये हराम ज्यादा तो। लेकिन इतने में ही सोफिया के पीछे अरोरा आ जाता है, जो ऑब्वियसली अपनी जगह से उठ चुका है। इससे पहले कि सोफिया पीछे भी पलट पाती, उसकी कमर पे पड़ती है एक लात, जिससे वो सीधा आगे जाती है। जिनचॉल को भी समझ नहीं आता कि ये उठा कैसे, लेकिन उसके पास रिएक्ट करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं। इसी के साथ जिनचॉल के सर पे भी एक उल्टी लात पड़ती है और वो सीधा जमीन में जाके चिपकता है। इसका मतलब अरोरा को मानना पड़ेगा, ये कोई मामूली इंसान नहीं, और कहता है, मैं ये मानता हूँ तेरी एरीज उससे ज्यादा बड़ी मुसीबत है जो मैंने सोचा था। मुझे पहले से पता था तुम वो लोग हो जो मरते नहीं। बट इतने में ही डूम अरोरा को कहता है, या तुझे होश आ गया? अगर तू होश में नहीं आता तो मैं तो तुझे जान से मारने वाला था। बाय द वे, वो जानकारी बिल्कुल सही थी। ये कुतिया सच में यहीं पे छुपी थी और तेरा प्लान था इस कुतिया को इस्तेमाल करके वीआईपी को निपटाना, है ना? और उसके बाद वीआईपी के खून का इल्जाम हम इस देश के ऊपर लगा देते। सही कहा ना? लेकिन तुझे नहीं लगता तू फेल हो चुका है? आखिर भला असैसिनेशंस इतने शोर शराबे के साथ कब से होने लगी? इसके बाद हम वापस से पुराने सीन में आते हैं, जहाँ पे अरोरा मीटिंग में बैठा होता है और सामने वाले बंदों को कहता है, तो तुम ये बोल रहे हो अगर मुझे खुद को साबित करना है और तुम्हारे 4 पिलर्स में से इंटेलिजेंस का एक पिलर बनना है, तो मुझे इस कंट्री जिसका नाम कोरिया है इसको तबाह करना होगा, है ना? मैं समझ चुका हूँ, लेकिन मेरे साथ किसी को भेजने की जरूरत नहीं, मैं अकेला। मुझे गलत मत समझो, मैं ऐसा इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मुझे तुम पे यकीन नहीं। मैं बस किसी को तुम्हारे साथ इसलिए भेज रहा हूँ क्योंकि आगे हमें नहीं पता कि क्या होगा, इसलिए इस बारे में तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये बंदा वही है जो आगे चल के मेरी मिलिट्री फोर्स को कमांड करेगा, और पास्ट में इस इंसान को किसी खास बंदे को पकड़ने के लिए ही बनाया गया था, और ये इंसान
हंटिंग डॉग यूनिट का हिस्सा रह चुका है और जिस इंसान को पकड़ने के लिए इसे बनाया गया था वो इंसान था सैम डैक। और सिर्फ इतनी सी बात से ही ऑथर ने डूम का ऑरा काफी ज्यादा हाई कर दिया है, क्योंकि सैम डैक एक ऐसा बंदा है जिसके साथ वाले भी उसकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। साथ ही में और भी काफी सारी बातें हैं सैम डैक को लेके, लेकिन ये वीडियो उस पे नहीं है। खैर डूम इस वक्त अरोरा की तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है, तुमसे मिलके अच्छा लगा। तुम जरूर यही उम्मीद कर रहे होंगे कि आगे चल के तुम्हें मेरी जरूरत ना पड़े, लेकिन फिर भी हम साथ में मिलके अच्छा काम करेंगे। और असल में ना ये बंदे को अरोरा के साथ इसलिए भेजा जा रहा होता है कि अगर अरोरा अपने प्लान में कामयाब नहीं हुआ तो ये अरोरा को ही निपटा देगा, ताकि अरोरा से कोई भी इंफॉर्मेशन ना निकाली जा सके, या फिर अरोरा को अपने मिशन को अंजाम देने में थोड़ी बहुत हेल्प की जरूरत पड़ रही होगी तो वो भी ये कर सकता है। और ये बात अरोरा को अच्छी तरीके से पता होता है कि इसको क्यों भेजा गया है, इसलिए उसने भी सोच लिया होता है कि वो खुद को प्रूव करके रहेगा। अरोरा अभी डूम की तरफ आते हुए कहता है, किसी भी प्लान के बारे में ठीक तरीके से तब पता चलता है जब हम उसे अंत तक देखते हैं, लेकिन मैं इस बात को मानने से बिल्कुल भी इनकार नहीं कर रहा हूँ। एरीज ने चीजों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। तो अब आगे क्या? हम वापस जा रहे हैं। उस लड़की को लो और चलो। जब तक हमारे पास ये चाइल्ड फैमिली की मेंबर है तब तक हम चीजों को आगे भी कर सकते हैं। मतलब अरोरा यहाँ से जाने की सोच रहा होता है, लेकिन इतने में ही पीछे से जिनचॉल कहता है, ऐसा किसने कहा? तुम जब मर्जी यहाँ से जा सकते हो। माफ करना, लेकिन तुम्हें अपने प्लान को कैंसिल करना होगा। जैसा कि तुम देख सकते हो हमें पहले ही पता चल चुका है तुम क्या करने की सोच रहे हो, और अब हम साशा को तुमसे वापस लेने वाले हैं। तू सच में बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन इतने में ही सोफिया आके अरोरा के ऊपर हमले करने लगती है, जिनको अरोरा ब्लॉक कर रहा होता है। और जिनचॉल डूम की तरफ आते हुए उसको कहता है, ओए मेरी दोस्त को नीचे रख दे, वो मेरी साथी है, क्योंकि अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो इसके काफी ज्यादा चांस है कि मैं तेरा मार मार के भूत बना दूं। ये कहते हुए जिनचॉल अपनी बेल्ट निकाल लेता है इसको मारने के लिए, और डूम साशा की गुद्दी में एक रैपट मार के पहले उसको बेहोश करता है, फिर फेंक देता है और सीधा भागता हुआ आता है जिनचॉल की तरफ और उसके एक अटैक मारता है। जिनचॉल के वो पड़ता भी है, लेकिन जिनचॉल भी वापसी में इसके एक लात मारता है। इसके बाद डूम की छाती में एक बेल्ट बजा देता है, जिससे डूम को ज्यादा असर नहीं पड़ता, और एक स्माइल के साथ कहता है, क्या तेरे अंदर बस इतना ही दम था? और जिनचॉल के पेट में एक पंच मार के उसका सर पकड़ के जमीन में चिपका देता है। डूम की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि जिनचॉल अपने मन में टॉम को याद करते हुए कहता है, ये कमाल की ब्रूट स्ट्रेंथ है। अगर हम अकेले इसकी स्ट्रेंथ पे बात करें तो ये काफी है उस मॉन्स्टर को भी हैरान करने के लिए। लेकिन दिक्कत यह है कि सिर्फ इसकी स्ट्रेंथ ही खतरनाक नहीं है, सबसे खतरनाक प्रॉब्लम तो इसके सेंसेस हैं, जो इसकी इतनी खतरनाक स्ट्रेंथ को सपोर्ट करते हैं। इसकी मसल कंट्रोल, स्पीड कंट्रोल, इंटेंसिटी, ये बंदा लगभग परफेक्ट है। और जैसे ये खतरनाक ताकत के साथ जिनचॉल को जमीन में पटकता है, उसके हाथ से उसी समय बेल्ट भी छीन लेता है और इस बेल्ट के साथ थोड़ा सा खेलते हुए कहता है, लगता है ये बेल्ट काफी ज्यादा अच्छे लेदर से बनाई गई है, लेकिन इसको एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने के हिसाब से ये थोड़ी छोटी लग रही है। इसका लचीलापन भी काफी अच्छा लग रहा है। अगर मैं इसके ऊपर अपनी स्ट्रेंथ कंट्रोल करके लगाऊंगा बिल्कुल इस तरीके से, तो मैं इसको बिल्कुल किसी लंबे चाबुक की तरह भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। और सच में भी इसने लेदर की बेल्ट को खींच के अपनी ताकत से थोड़ा लंबा बना दिया होता है, जो कि इसकी इंसेन स्ट्रेंथ का क्लियर प्रूफ है। और जिनचॉल को मारने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है, तो ठीक है, इससे पहले कि मैं तेरे छोटे छोटे टुकड़े कर दूं, मैं तुझसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आखिर वो इंसान आजकल कैसा है? जहाँ तक मैंने सुना है वो तो ये ऑब्वियसली सैम डैक के बारे में बात कर रहा था, लेकिन इतने में ही अरोरा उड़ता हुआ आता है और सीधा इसके ऊपर गिरता है। और जिसने ये करा है यानी कि सोफिया इनकी तरफ आते हुए कहती है, तो तुम बोल रहे थे ये काफी काबिल है? हाँ तो ठीक है, मैं अब प्लान को चेंज करती हूँ। अब तो अपना थोड़ा सा लेवल अप करना बनता है अभी, और इस पल से तुम में से एक मेरा कोई ऐसा टारगेट बनने वाला है जिसको मैं निपटा सकती हूँ, क्योंकि तुम लोगों में से जानकारी निकलवाने के लिए सिर्फ किसी एक का ही जिंदा रहना जरूरी है। पर सोफिया जब ये बोल रही थी, डूम ने इसके ऊपर बेल्ट फेंक दी थी, जिससे वो सोफिया की गर्दन लपेट लेता है। ये सोफिया को अपनी तरफ खींच रहा होता है, सोफिया भी इसी की तरफ ही आ रही होती है, पर ये बंदा उछल के सोफिया के मुंह पे एक घुटना मार देता है और कहता है, क्या बोल रही थी? अपना लेवल अप करने वाली है, हम में से एक को निपटाने वाली है। इसके बाद ये सोफिया के लगातार काफी सारे पंचेस मार रहा होता है, और ये देख के जिनचॉल कहता है, वो बंदा भी सोफिया के खिलाफ लड़ रहा है, उसे सोफिया को इस तरीके से भड़काना नहीं चाहिए। लेकिन जिस तरीके से ये सोफिया को मार रहा होता है, वो देख के जिनचॉल को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा होता। जिनचॉल के मन की गहराइयों में यही बात चल रही होती है, आखिर इसने सोफिया पे हाथ डालने की हिम्मत कर कैसे ली, क्योंकि ये जो नादानी में सोफिया के सामने हिम्मत दिखा रहा है वो काफी ज्यादा अनबिलीवेबल है। खैर एंड में ये सोफिया के एक मुक्का मार के उसको दूर भी फेंक देता है और उसकी तरफ आते हुए कहता है, तो तू क्या बोल रही थी, तू क्या कर देगी? आजा कोशिश करके देख ले कुतिया,
तेरी हिम्मत कैसे हुई? लेकिन इतने में ही सोफिया अपने गले की बेल्ट को फाड़ते हुए बहुत ही तेजी से इसकी तरफ आती है और इसके पेट में एक खतरनाक सा मुक्का बजा के कहती है, वेल नाउ, अगर तू चाहता है तेरी बातें गलत साबित ना हो तो तुझे बस मुझसे ज्यादा ताकतवर होना होगा और ऐसा हो नहीं सकता। लगता है तुझे दिखाना पड़ेगा एक औरत क्या कर सकती है। और सोफिया ने अपने एक मुक्के से ही इसके मुंह से विमल थुकवा दिया होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हिकारू कुरोदा और मैनेजर किम ने आर्केना के रेनी को पकड़ लिया होता है और हिकारू मैनेजर किम को बोलती है, मैनेजर किम अब हम क्या करें? इसको जिंदा पकड़ने में हम कामयाब हुए हैं, लेकिन लगता है एक नई प्रॉब्लम हमारे सामने आ चुकी है। हम लगातार अपनी मेन यूनिट से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से हमें कोई सिग्नल नहीं मिल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन लोगों के साथ बहुत ही कोई सीरियस घटना घट चुकी है? अब हम क्या करें? क्या हमें जल्दी से उस तरफ जाना चाहिए? और सच में इनके टीम मेंबर्स के साथ घटना तो घट चुकी है, लेकिन साथ ही में हमें यह भी बताया जाता है कि मैनेजर किम जो प्रिपरेशन कर रहे थे, यानी कि तैयारियां कर रहे थे, वो कंप्लीट हो चुकी है। वो तैयारियां क्या है अभी हमें नहीं पता, लेकिन मस्त बात यह है कि अब मैनेजर किम भी हमें एक्शन में मिलने वाले हैं। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, लेकिन लास्ट में ये कहना चाहता हूँ, ये सारे लोग यहाँ तक कि इनके विलन भी इस मानवा के काफी खतरनाक है। ओके गाइस, वीडियो खत्म होने के बाद जो करना होता है सब कर देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।